आज की बुधवार की प्रार्थना सभाओं को शाम के समय में जब हम एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें और जो समय परमेश्वर ने ठहराया है ताकि हम उसके नाम की आराधना करने पाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ अभी इस स्थान के अनुसार। सो मैं रिकॉर्डिंग के दौरान आपके मध्य में इस बात को यहाँ रखना चाहूँगा। सो आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे वचन में से। भजन संहिता 145 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरा नाम को सदा सर्वदा कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति सदा और सर्वदा करते रहते हैं, इस बात को हम रखने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवता और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय के लिए। पुनः एक बार फिर से पिता आपने हमें मिलाया ताकि हम आपके नाम की आराधना को करने पाएँ। ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम तेरे हैकल में आके पुनः पिता परमेश्वर इस दया की स्तुति करने पाते हैं, धन्यवाद देने पाते हैं, क्योंकि तेरा नाम है जो कि मुबारक है और तेरे नाम में ही पिता हम नए जीवन को देखने पाते हैं। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए कबूल करें इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। आइए हम गीत नंबर 19 गाएंगे। 19 नंबर का हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 19, मुबारक नौबत दुआ की। गीत नंबर 19 परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 19। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी मैं अपने बाप के पास हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की तसल्ली पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वायदे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकत का हो उम्मीदवार। तो मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उसे तसीलो ताज़गी मैं पाऊँ जब तक बीच आसमान मैं देखूँ अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गलफानी पाऊँगा मिरास और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होगा हूबहू। आइए हम रसूलों का कीदा विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस को मत पर दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस के लिए पाकर गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता में से 142 142 को हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में। भजन संहिता 142 साम्स 142 एज अ रिस्पॉन्सिव रीडिंग। यह इस प्रकार से है। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गड़ाता हूँ,
मैं अपने शोक की बात उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिसे रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हम सबों का आशीष मिले। आइए हम स्तुति गीत गाएंगे परमेश्वर के उस स्तुति गीत के रूप में। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्ता में हुई है अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। आइए हम समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए, समय के लिए, जीवन के लिए जो कि इसने हमारे लिए ठहराया, कलीसिया के लिए और तमाम उन समय के दौरान जहाँ परमेश्वर हमारे मध्य में अगुवाई करता है और अपनी करुणा के द्वारा हमें संभाले रखता है। सो आइए ये समय है प्रार्थना करने का और हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीता अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पुनः एक बार फिर से पिता तेरे चरणों के तले आते हैं आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो कि आपने ठहराया कि हम सब पुनः एक बार फिर से आत्मा में मिलने पाएँ, ये समय आपने दिया कि पिता परमेश्वर हम दोबारा तेरे इस हैकल में आके पिता परमेश्वर धन्यवाद देने पाते हैं। पिता परमेश्वर, तमाम जितने भी लोग आज के समय के दौरान पिता परमेश्वर मिलने पाए हैं, जुड़ने पाए हैं और आराधना के रूप में पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को करते हैं, धन्यवाद के रूप में रखते हैं। पिता परमेश्वर, तू प्रतापी राजा है, अनुग्रहकारी है पिता, और तेरी दया निरंतर इसी प्रकार से हम मनुष्य जीवन के साथ में बनी रहती है पिता। हर एक बातों को पिता परमेश्वर हम यहाँ की स्तुति के रूप में ठहराते हैं। वाकई पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से अभी हमने भजन को पढ़ा पिता, भजन संहिता 142 में पिता परमेश्वर कोई सहारा दिखता नहीं है पिता परमेश्वर, पर हमें ये मालूम है पिता, जहाँ पिता परमेश्वर हम मनुष्य के सहारे के लिए नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि हम आत्मिक सहारे की बात करते हैं, आत्मिक योगदान की बात करते हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक पिता परमेश्वर सामर्थ की बात करते हैं, वो है केवल हमारा परमेश्वर यहोवा, जो कि हमारी सहायता प्रदान करने वाला परमेश्वर है, जो कि पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सुन इज़राइल कहे कि वाकई पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, और पिता परमेश्वर आज हम मानव जाति कहने पाए कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, होने दे ये दया निरंतर इसी प्रकार से मनुष्य जीवन के साथ, मनुष्य जीवन के संघर्षों में पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। और आज के इस दिन के दौरान पिता परमेश्वर हम पुनः एक बार फिर से हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पुरुषों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के हर एक प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पिता परमेश्वर संघर्ष है पिता, और इन संघर्षों के दौरान पिता परमेश्वर आप हमारी आत्मिक अगुवाई करते हैं, आत्मिक अगुवाई में पिता परमेश्वर निरंतर बनाए रखते हैं। और पिता परमेश्वर तेरी प्रभुता निरंतर इसी प्रकार से हम मनुष्य के साथ पिता परमेश्वर मनुष्य जीवन के रूप में पिता परमेश्वर बनी रहती है, धन्यवाद के रूप में रखते हैं। कलीसिया आपके पिता परमेश्वर, कलीसिया की योजनाएं हैं पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे संघर्ष कर रहे परिवार हैं पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहां पिता परमेश्वर वो जॉब्स को देखते हैं पिता परमेश्वर, जहां वो पिता परमेश्वर पारिवारिक जीवन को चलाते हैं, जहां पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप पूरा करें पिता, आप उनके लिए मार्गदर्शन करें, अपनी प्रभुता में रखें पिता, अपनी दया में रखें, स्मरण दिलाते पिता कि तू हमारा सहायक बन पिता परमेश्वर। हम आशा कहाँ ढूंढने पाते हैं,
हमारी आशा पिता परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ठहरती है। हमारी आशा केवल पिता परमेश्वर प्रभु के आत्मिक जीवन के रूप में देखने पाते हैं। पिता परमेश्वर उसी आशा के रूप में पिता आज जबकि पिता परमेश्वर संसारी जगत पिता संघर्ष कर रहा है, पिता परमेश्वर हम अपनी आंखें हमारी पर्वत की ओर लगाते पिता परमेश्वर, वो हमारा पर्वत है पिता परमेश्वर, यहोवा हमारा राजा है पिता परमेश्वर, यहोवा हमारा चरवाहा है। हम अपनी आंखें उसके मध्य में लगाते हैं ताकि पिता परमेश्वर सिय्योन से मदद करने वाला, इस जगत और संसार इस जीवन को पिता संभालने वाला केवल आप हमारे परमेश्वर हैं। दुख है, परेशानी है, संकट है पिता, लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है इन समयों के दौरान, और पिता परमेश्वर उनका जीवन वाकई में पिता कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों के द्वारा गुजर रहा है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इन ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौरान पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियों को खोया पिता परमेश्वर, गम है, दुख है, परेशानी है, चिंता है पिता, हम उस समय के त्यौहार पिता परमेश्वर ठहरा के कहते हैं कि पिता परमेश्वर आशा आपने दी है, उस आशा के रूप में हमें विजय जीवन दिया है। और हम पिता परमेश्वर इस बात को भी विश्वास में रखते हैं कि हम जब पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, यह आत्मा तेरे पास में बुलाई जाती है पिता परमेश्वर, इस बात की आशा रखते हैं कि वाकई हम पिता दोबारा फिर से मसीह में जिएंगे। हम ये विश्वासी इस बात को ठहरा के कहते हैं पिता, जिनके पास में आशा नहीं है, जो अब तक आशाहीन है, जो अब तक पिता परमेश्वर तेरे वचन को नहीं जानने पाए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह निरंतर इसी प्रकार से होने पिता परमेश्वर उनके जीवन के मध्य में और सामर्थ्य में पिता परमेश्वर बना रहने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी प्रभुता पिता परमेश्वर उन तक पिता परमेश्वर प्रभुता के रूप में तेरा वचन पहुँचने पाए और वो पिता परमेश्वर अंधकार में ज्योति को प्राप्त करने पाए। तेरा वचन सामर्थ्य है पिता, तेरा वचन जीवन है, और तेरे वचन के द्वारा पिता हम उस अनुभव को देखने पाते हैं। ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पिता होने दे, इस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवन के मध्य में पिता इन समय के दौरान पिता परमेश्वर तमाम इस देश के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के लीडर्स के लिए, लोगों के लिए पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं परिस्थिति के दौरान पिता परमेश्वर, पर निरंतर अपने परिस्थिति के दौरान भी पिता परमेश्वर वो अपनी सेवाओं को देते हैं। हम उनकी सेवाओं को स्मरण करते हैं, हम उनके कार्यों को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, और कहते हैं कि वाकई पिता परमेश्वर ये ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि कठिन परिस्थिति के दौरान पिता परमेश्वर न केवल अपने जीवन की चिंताओं के रूप में बल्कि पिता परमेश्वर दूसरे के जीवन की चिंताओं के रूप में वो आगे बढ़ते हैं और अपनी सेवाओं को प्रदान किया है। बात को स्मरण करते हैं पिता। आपको आत्मा बोलने वाले परमेश्वर है, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता इन समयों के दौरान पिता जहाँ परिस्थितियाँ पिता परमेश्वर विपरीत हैं, बदल रही हैं दिनों दिन पिता, एक देश दूसरे देश के मध्य में चढ़ाई कर रहा है। वचन के तहत हमने देखा है कि उस प्रेम में बने रहो, पर वो प्रेम मसीह का प्रेम अब खत्म होता जा रहा है। ये सब चिंता के विषय है पिता, पर ये इस बात को भी ठहराते हैं कि तेरा जल्द आना निकट है और हमें मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार रखना है। पिता परमेश्वर होने दे इस मसीह के जीवन के रूप में पिता परमेश्वर, मसीह के वचन की तैयारी के रूप में पिता हम तेरे समक्ष आते हैं और पिता तेरे चरणों के तले रखते अपने जीवन को पिता परमेश्वर, और ये कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वचन के तहत आज के आराधना के तहत इस समय के तहत पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़ने पाए हैं या सुनने पाते हैं पिता, जहाँ भी पिता परमेश्वर का वचन पहुँचता है, वचन का प्रकाशन जहाँ भी प्रकट होता है पिता, वहाँ पे आत्मिक कार्य होता है। पिता अपनी आत्मा की तरह में संभाल और तेरे वचन की परिपूर्णताओं में जो कि रेवरेंड संतोष शेरे के माध्यम के द्वारा ठहराया जाता है, संभाल तेरी दया निरंतर इस प्रकार से हमारे मध्य में बनी रहने वाली। आराधना के समय जीवन को तेरे हाथ में सौंप उद्धार कर प्यारे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने तो बोलते आमीन आमीन। आइए हमारे कल ईश्वर सूचनाएँ हम सुनेंगे। संडे आराधना का समय सुबह 8:30 बजे का रहेगा। हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और आराधना के समय के दौरान हम एक साथ मिलने पाएँ,
संडे सुबह 8:30 बजे। और आराधना के पश्चात पास्टर कमेटी की बैठक होगी। 9 स्टैंडिंग चेयरमैन मैं भाई गौरव के सेक्रेटरी जो है हमारे चर्च के, उनके माध्यम के दौरान मैं बताऊंगा उनको किस प्रकार से रहेगा, और हम जूम मीटिंग के दौरान आराधना के बाद में करने पाएंगे। सो इस बात को भी कमेटी में अपना ध्यान में रखें। बुधवार की आराधना सुचारू रूप से शाम को 6 बजे चलेगी और हम दोबारा फिर से इसी प्रकार से करने पाएंगे। संडे स्कूल, WSCS, WFS निरंतर आप प्रार्थनाओं में, तैयारियों में बने रहें और हम परमेश्वर के नाम की महिमा को निरंतर इसी प्रकार से करते जाएंगे। ये तमाम सूचनाएं हैं। परमेश्वर आपको इन सूचनाओं के माध्यम के द्वारा अपने प्रभुत्व राष्ट्र में रखे। आमीन। परमेश्वर के मधुर नाम में सबको जय मसीह की गुड इवनिंग। I praise the Lord for giving me one more opportunity to proclaim Thy word in God's people। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया ताकि मैं उसका वचन अपने प्रियजनों में बांट सकूँ। साथ ही साथ रेवरेंड निशित दास और समाज कलीसिया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे उसके लायक समझा कि परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच बोझने वाला बन सकूं। आज का वचन जो हमने लिया है वो निर्गमन उसकी किताब उसका 20वां अध्याय आयत 3 उसमें लिखा है। निर्गमन उसका 20 और 33 बोलता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करने न मानना। You shall have no other gods before me। You shall not have other gods before me। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर ये वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जब परमेश्वर ये बात कहता है मूसा द्वारा निर्गमन के किताब में, तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जताना चाहता है कि मेरे आगे तुम्हें दूसरी हर एक चीज़ नगण्य होनी चाहिए। देयर शुड बी नो इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ देन आवर गॉड। और जब ये जीवन हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि वी हैव केप्ट मैनी गॉड्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमने बहुत ऐसे देवताओं को बनाया है जिनके सामने हम रोज़ झुकते हैं, जिनकी हम पूजा अर्चा करते हैं। सुनने में बहुत कठिन है लेकिन यही सत्य है, यही वास्तव्य है कि हमने हमारे परमेश्वर का जो स्थान है वो अपने जीवन में उसे नहीं दिया, और परमेश्वर के साथ ही साथ हम अन्य परमेश्वर अन्य देवताओं को भी उपासते हैं, जिसमें हम खुद को पहला परमेश्वर हमारे लिए है वो हम खुद है। हम अपने शरीर का, अपने बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं कि हम वो खुद को भगवान मानने लगते हैं। मुझे ये ना हो, मुझे वो ना हो, मैं अच्छा दिखूँ, मैं ये दिखूँ, मैं वो दिखूँ। उसके बाद हमारे फैमिली, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे चिल्ड्रन, हमारे प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर के सामने क्या करते हैं। जब परमेश्वर आता है तो ये सारी चीज़ें हमको परमेश्वर से दूर लेने की कोशिश ले जाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम कहीं ना कहीं हमारे परमेश्वर को भूलते हैं, जिसे हमने पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से उपासना करने की ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी फॉरगेट द रियल गॉड। और कभी कभी हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश। समटाइम्स वी ट्राई टू बैलेंस बिटवीन गॉड एंड आवर ऑल दिस थिंग्स। इसको भी करूँ, उसको भी करूँ, इसको भी इम्पोर्टेंस दूँ, उसको भी इम्पोर्टेंस दूँ। और इसमें क्या होता है, वी ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, बट ऐसा होता नहीं। हम कहीं ना कहीं गलत है। जब परमेश्वर छोड़ के अन्य चीज़ें हमारे जीवन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस लेती है, तब समझो कि आपने उसे अपना देवता बनाया है।
और कहीं ना कहीं हम पहली आज्ञा जो 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा उसे हम तोड़ते। Thou shalt have no other gods before me because I am the only God। हमें मिलावट नहीं चाहिए। हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्यार है, जो भक्ति है, जो आराधना करने का तरीका है, उसमें मिलावट होनी अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं हम रोज़ के जीवन में चलते हुए हमारे आजू बाजू के लोगों को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ बाप, हमारा जॉब, हमारी फैमिली, इसमें हम परमेश्वर को भूलते हैं। जो इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में परमेश्वर का है उसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और यही बात आज हम परमेश्वर से सीखते हैं कि हमें परमेश्वर से सच्चा प्यार करना चाहिए। जब परमेश्वर आता है तो एवरीथिंग इज ज़ीरो। जब परमेश्वर बोलता है ये कर तो वी हैव टू डू इट। जब परमेश्वर बोलता है ए रास्ते से जा तो वही रास्ते से जाने का, भले ही वो कठिनाई का रास्ता है, छोटा है, बहुत से पथरीला रास्ता हो, बहुत सी कीचड़ हो, हर तरह की मुसीबतें वो रास्ते में है, बट वी हैव टू फॉलो इट। और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ करने से पीछे हट जाते। लेकिन हमें परमेश्वर का पवित्र वचन आज मैंने ये इसलिए चुना कि लास्ट संडे जब मैं संडे स्कूल ले रहा था तब अब्राहम का स्टोरी बता रहा था मैं, अब्राहम एंड आइजैक सैक्रिफाइस। तो परमेश्वर ने बताया कि अब्राहम सब कुछ, अब्राहम के लिए दूसरी हर चीज़ें बहुत छोटी थी। जब परमेश्वर बोलता था तो फर्स्ट गॉड एंड सेकंड अदर थिंग्स नेक्स्ट। और जब परमेश्वर बोलता है, God told him to sacrifice his only son Isaac। परमेश्वर जब आइजैक का सैक्रिफाइस करने का, अर्पण करने के लिए अब्राहम को बोलता है तो एक बहुत कठिन परीक्षा अब्राहम के सामने परमेश्वर रखता है कि ही वांट टू टेस्ट हिम। लेकिन हमें बाइबल जब हम पढ़ेंगे उसमें तुरंत लिखा है कि अब्राहम वॉज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज सन। लेकिन शायद उसके बीच में बहुत सारे समय अब्राहम में बिताया रहेगा कि व्हाई गॉड वांट्स माय सन। वो अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में अब परमेश्वर के साथ झगड़ा करता रहेगा कि परमेश्वर तू मेरे बेटे को क्यों मांग रहा है। लेकिन उसने ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब सदम गमोरा का आया तो परमेश्वर के साथ पर अब्राहम बात करता है। लेकिन जब आइजैक का समय आता है तो परमेश्वर के साथ वो बात नहीं करता, वो बोलता ओके आई विल सैक्रिफाइस माई सन बिकॉज फॉर मी यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई सन, बिकॉज आई नो यू कैन मेक सन्स फ्रॉम दिस सैंड ऑल्सो। उसे मालूम था कि परमेश्वर जो मेरे बीवी की कोख बंद हो चुकी थी उसमें से बच्चे पैदा कर सकता है, तो उसके लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए अब्राहम जब उसके ऊपर ये परीक्षा आती है तो ही वॉज रेडी टू फेस द टेस्ट। वो स्ट्रगल बहुत भयानक रहेगा, कठिन रहेगा। तो वो समय जो पर्टिकुलर जो परमेश्वर की वाचा उसके सामने आई वो, और जब तक वो मोरिया पहाड़ पे नहीं गया तब तक का समय बहुत कठिन रहेगा। लेकिन बट स्टिल ही वॉज फेथफुल टुवर्ड्स हिज गॉड। और यही जब मैं सोच रहा था संडे स्कूल के दौरान कि अब्राहम ने अपने लड़के को, अपने इकलौता बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता था, इकलौता इसलिए क्योंकि इसहाक निकल गया था। हगर और इसहाक को सारा ने घर से जाने को कहा था, सो दैट्स व्हाई अब्राहम वाज ओनली हैड वन सन that time. After that he had many other sons, but that particular time he had Isaac only। और उससे सारा और अब्राहम बहुत प्यार करते थे। उनका विश्व सिर्फ अब्राहम ही था, आइजैक ही था। आइजैक के इर्द गिर्द उनका सब कुछ चल रहा था।
जैसे हमारा भी, हमारे लिए भी हमारे बेटे, हमारे माँ बाप सब कुछ रहता, उसके इर्द गिर्द ही हमारी गाड़ी घूमती रहती, उसी तरह अब्राहम भी उसमें उस चक्कर में घूम रहा था। और जब ये समय आता है तब अब्राहम बोलता है, ओके लॉर्ड, आई विल सैक्रिफाइस माय सन। तो इससे हम 3 चीज़ें सीखते हैं। पहली चीज़, एक्सपेक्ट टेस्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से परीक्षा की अपेक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर अपने प्यारे लोगों के ऊपर परीक्षा लाता है। द ट्रू क्रिश्चियन ऑलवेज फेस टेस्ट इन देयर डेली लाइफ। जेनेसिस 22 और 1 और 2 में लिखा है, उत्पत्ति उसका 22 1 और 2 में लिखा है, आफ्टर दीज थिंग्स गॉड टेस्टेड अब्राहम, ही सेड टू हिम, अब्राहम, एंड ही सेड, हियर आई एम। He said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains that I shall show you. यहाँ पे परमेश्वर क्लियरली बताता है कि अब्राहम तू खड़ा हो जा, अपने लड़के को ले, आइजैक को ले, और उसको मोरिया मीन्स एक पर्टिकुलर, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर माउंटेन बट इट इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स जो यरूशलेम के इर्द गिर्द में थी। उसमें कैलवरी भी था, सिनाई भी था, मोरिया भी था। ये सब माउंटेन्स की रेंज को मोरिया कहते थे। तो परमेश्वर बोलता है तू वहाँ पे लेके जा, और जो माउंटेन को मैं बताऊँगा उस पर तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर। और कैलवरी उसमें सबसे बड़ा माउंटेन था, हाईएस्ट पीक। तो शायद हिस्टोरियन बताते हैं कि आइजैक वहाँ पे कैलवरी के पहाड़ पे जाके उसने आइजैक का सैक्रिफाइस करने की ये जाता है, इच्छा जाता है। तो ही वेंट। एक्सपेक्ट टेस्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है। When you are a true follower of Christ, expect test from God. In school of faith, occasional test. जो विश्वास के पाठशाला में जिसने खुद को इनरोल किया है, remember you have test occasionally. Because अब्राहम का जब हम स्टडी करेंगे तो हमको दिखेगा from the beginning Abraham had his शेयर ऑफ टेस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से उसके जीवन में परीक्षा आई। पहली टेस्ट आई फैमिली टेस्ट। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, जेनेसिस चैप्टर 12 में, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तब उसे कहा तू अपना घरदार छोड़ के मेरे पीछे चल। तब उसने अपने दोस्त, अपना प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ छोड़ा और परमेश्वर ने जो देश में उसे जाने को कहा वो देश की ओर रवाना हुआ। ही लव्ड हिज लव्ड वन। फैमिली टेस्ट हमारे जीवन में भी आती है। फैमिली टेस्ट। सेकेंड टेस्ट आया अब्राहम के जीवन में, वो है फैमाइन टेस्ट, अकाल की परीक्षा। जब वो कनान देश से इजिप्ट देश में गया तो वहाँ पे अकाल आया था। जेनेसिस चैप्टर 10, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड जेनेसिस चैप्टर 13 में लिखा है कि जब वो इजिप्ट में जाता है तो वहाँ पे अकाल आता है। पहली टेस्ट फैमिली टेस्ट, सेकेंड अकाल, तीसरी चीज़ फेलोशिप टेस्ट। जो अपने जिनके साथ हम बहुत समय बिताते हैं उनसे भी हमें कभी कभी दूर जाना पड़ता है। जब लोट और उसका भांजा और अब्राहम ये दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ देम बट देयर सर्वेंट्स, दे डिसाइडेड टू सेपरेट, और वो सेपरेट हो जाते। तो अपने परिजनों को भी खोना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर के लिए अपने परिजनों को भी खोना पड़ता है। व्हेन यू इनरोल इन द स्कूल ऑफ फेथ। बाद में ही वॉज ऑलवेज रेडी टू फाइट टेस्ट उसके जीवन में आया। युद्ध करने की परीक्षा से भी उसे गुजरना पड़ा। एंड ही डिफीटेड मेनी किंग्स। व्हेन जब लूट को बहुत सारे लोग लेके गए, राजा लोग लेके गए, तो राजाओं के अगेंस्ट अब्राहम खड़ा रहा, उसने डिफीट किया उनको।
तो ये चौथी टेस्ट उसके जीवन में थी, फाइट टेस्ट. सो वी हैव टू फाइट विद द इविल. बाद में 5वीं टेस्ट आई, फॉर्चून टेस्ट. कभी कभी हमें वेल्थ, पैसे का भी टेस्ट देना पड़ता है. जब सदम गमोरा को लूट ने जब सदम गमोरा को बचाया ये राजाओं से, तब सदम गमोरा के राजा ने उसको पैसा ऑफर किया, तो उसने वो पैसा नहीं लिया. हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें प्रतिष्ठा देना, लोग देना चाहते गलत काम के लिए, पैसा देना चाहते, और वो टेस्ट में हम पास होते कि फेल होते वो देखना ज़रूरी है. फॉर्चून टेस्ट में अब्राहम पास हो गए. जेनेसिस चैप्टर 14, 17 to 24. बाद में उसके आगे और एक टेस्ट थी, वो थी फादरहुड टेस्ट की, क्योंकि वो सारा और अब्राहम को कोई संतान नहीं थे, वो निसंतान थे. तब सारा का पेशेंस कम हो गया और उसने हगार को दे दिया और बोली अब्राहम को, तो इसके साथ सो और इससे मुझे संतान दे. अब्राहम ने वो उसकी बात मानी. ही फेल्ड इन दिस टेस्ट, फादरहुड टेस्ट में फेल्ड, क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास नहीं जाता है. उसे मालूम था कि सारा के थ्रू ही मुझे लड़का मिलने वाला है, लेकिन सारा का सुन के उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा. ही फेल्ड इन दिस टेस्ट, फादरहुड टेस्ट. आगे उसकी और 7वीं टेस्ट उसके जीवन में आई, फेयरवेल टेस्ट. फेयरवेल मीन्स किसको विदाई करना, क्योंकि जब हगार से इश्माइल हुआ तो अब्राहम उससे बहुत प्यार करता था. आइजैक था, लेकिन फिर भी इश्माइल से भी अब्राहम उतना ही प्यार करता था जितना आइजैक से करता था, जितना इश्माइल से करता था. लेकिन जब सारा का फोर्स बढ़ने लगा साराय का, तो उसे इश्माइल को दूर अन्य देश में छोड़ना पड़ा. ही सेंड इश्माइल अवे. जेनेसिस चैप्टर 21, 14 to 21. इवन दो इट ब्रोक हिज हार्ट, उसका हृदय टूटा, क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है कि उसका हृदय टूटा जब इश्माइल को उसने विदाई दी. बट स्टिल ही वॉज फेथफुल टू गॉड. ये 7 टेस्ट उसके जीवन में आए, लेकिन इन ऑल दिस 7 टेस्ट ही वॉज फेथफुल. He was faithful to God. That's why one more test came in life, to sacrifice his son. In that also he was very much faithful. So for as a Christians, remember, expect trials from God, because the Christian life is not easy. Expect trials from God because the Christian life is not easy. परमेश्वर की परीक्षा की अपेक्षा करो, क्योंकि मसीह जीवन इतना आसान नहीं है. और मैं तो मानता हूँ, पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ, जो मसीह जीवन में टेस्ट नहीं है, परीक्षा नहीं है, कठिनाई नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, वो मसीह जीवन नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेक्ट ट्रायल्स फ्रॉम गॉड. सेकेंड बात बताना चाहता हूँ, फोकस ऑन प्रॉमिसेस नॉट एक्सपेक्टेशन. मैं ये सब इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस है, देयर शुड बी नो अदर गॉड इन फ्रंट ऑफ मी. तो अब्राहम के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हम कैसे सिर्फ परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मान सके. जब परमेश्वर आता है तो बाकी सब चीज़ें कैसे हम इग्नोर करें. इसीलिए मैं अब्राहम का ये सब बातें बता रहा हूँ. 7 टेस्ट में वो पास हो गए. बाद में सेकेंड बात बताना चाहता हूँ, वो फोकस ऑन प्रोमिसेस नॉट एक्सपेक्टेशन. हमें बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, मैं ये करता हूँ तो आई वांट दिस, आई वांट रिवॉर्ड, मुझे रिकग्नाइज होना बहुत ज़रूरी है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है. बट वॉट गॉड सेज, फोकस ऑन प्रोमिसेस नॉट एक्सपेक्टेशन. जेनेसिस 22 उसका 3 और 5वां पद में लिखा है. जेनेसिस चैप्टर 22 verses 3 to 5 में लिखा है. I will read for you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took
two of his young men with him and his son Isaac. He cut the wood for the burnt offering and set out and went to the place in the distance that God had shown him. On the third day, Abraham looked up and saw the place far away. Then Abraham said to the young man, "Stay here with the donkey, the boy, and I will go over there. We will worship and then we will come back to you." जब अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट सुन के आइजैक का सैक्रिफाइस करने मोरिया पर्वत की ओर निकला, तब उसने पूरा प्रिपरेशन करके निकला। लकड़ी, बाद में लकड़ी जलाने के लिए आग, सब लेके वो निकला। सिर्फ उसके पास सैक्रिफाइस नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आइजैक को सैक्रिफाइस करने के लिए बोला था। ही वॉज फोकसिंग ऑन द प्रॉमिस, क्योंकि परमेश्वर ने स्टार्टिंग में जब उसकी बुलाहट हुई जेनेसिस चैप्टर 12-13 में, तभी परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक यूर डिसेंडेंट एज अ सैंड, एज अ स्टार इन द हेवन, इन द स्काई। तो ही वॉज वेरी मच श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू bring deliverance, bring miracle for him, and God will definitely raise his children. तो इसीलिए he was focused on promise. परमेश्वर हमारे साथ भी कई तरह के promises करता है, लेकिन हम कहाँ भूल करते हैं कि we expect, हमें कुछ तो चाहिए, इसमें हम expect करते हैं। जोसेफ in prison focuses on promise. Moses and Israel at the Red Sea focuses on promise. David in the cave focuses on the promise. And Jesus at Calvary focuses on the promise. On the promise, not the expectation. The lesson is the same. We live by promise, not by expectation. हमें आज के जीवन में प्रॉमिस, परमेश्वर ने जो हमें वायदा किया है, जो हमें प्रॉमिस किया है, उसके ऊपर अपना जीवन बिताओ। यू हैव अबंडेंट लाइफ। व्हेन टेस्ट कम्स, हम क्या, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम क्या बोलते हैं? पहली चीज़ बोलते हैं, वाई लॉर्ड, ये क्यों आया परमेश्वर, और मेरे ऊपर क्यों आया, मेरे ऊपर क्यों आया? गॉड हैज़ रीज़न फॉर सेंडिंग टेस्ट। इसके लिए भी परमेश्वर हमें उत्तर देता है। तुम्हारे जीवन में परीक्षा इसलिए आती है बिकॉज आई वॉन्ट टू प्यूरिफाई योर फेथ। जैसे अब्राहम का फेथ उसने प्यूरिफाई किया, उसी तरह आपका और मेरा भी वो फेथ प्यूरिफाई करना चाहता है। 1 पीटर 1:6-9। सेकेंड चीज़ वो बताता है, परफेक्ट आवर कैरेक्टर, हमारा चरित्र वो परफेक्ट करना चाहता है। जेम्स उसका पहला अध्याय वचन 1 और 4, ही वॉन्ट्स टू परफेक्ट आवर कैरेक्टर, हमारा चरित्र सरल करना चाहता है। और तीसरा चीज़ परमेश्वर करना चाहता है, वो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिन, हमें पाप से बचाना चाहता है। 2 Corinthians chapter 12 verses 7-10। Abraham heard God's word and immediately obeyed by the faith, because he was focused on the promise and not expectation. जब हम ये जीवन में, मसीह जीवन में चल रहे हैं, तो always remember God has promised us. You have abundant life. So believe in that promise and face the test. And only worship the God who is in heaven. थर्ड चीज़ बताता है परमेश्वर, डिपेंड ऑन गॉड्स प्रोविजन। सबसे बड़ी बात, डिपेंड ऑन गॉड्स प्रोविजन। अब्राहम को पता था कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे बंदोबस्त करेगा। इवन दो आई स्लाई माई सन, वो उसको वापस जिंदा करेगा, क्योंकि उसने शून्य से ये निर्मित की है, शून्य से उसने मेरे को लड़का दिया है, तो वाई ही नॉट गोइंग टू ब्रिंगिंग अप, ये उसको भरोसा था। इसीलिए जब आइजैक उसको क्वेश्चन पूछता है कि सैक्रिफाइस कहाँ है, उत्पत्ति 22 और 8 में लिखा है, Isaac and he said, "Here I am, my son." He said, "The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering?"
आइजैक बोलता है परमेश्वर हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास उसको लकड़ी को जलाने के लिए आग है, लेकिन ये जो बर्न सैक्रिफाइस कहाँ है? तो अब्राहम बोलता है गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड द लैम्प फॉर अ बर्न्ट ऑफरिंग माय सन। वो क्या बोलता है कि परमेश्वर खुद हमें जो हमें ज़रूरी है वो देगा। अब्राहम कहता है, क्लियरली बताता है, वो कहता है, अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि का भेड़ का इंतजाम उपाय खुद ही करेगा। सो ही हैड अ वेरी क्लियर फेथ ऑन गॉड। ही वॉज टोटली डिपेंडेड ऑन गॉड। इसीलिए जब उसे वहाँ पे भेड़ मिलता है, जब वो सब प्रिपरेशन करता है और आइजैक को सैक्रिफाइस करने के लिए अपना छोरा ऊपर करता है, तभी ये स्वर्गदूत आता है और बोलता है तेरा विश्वास परमेश्वर ने देखा है, तू उससे बहुत प्यार करता है, तो तू क्या कर। बहुत अच्छे से लिखा है वहाँ पे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों के एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। यहोवा इरे, गॉड विल प्रोवाइड। द मीनिंग ऑफ यहोवा इरे कि परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे देगा, यहोवा उपाय करेगा। गॉड विल प्रोवाइड, यहोवा जायरे। दैट्स व्हाट स्वर्गदूत बोलता है कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है। Abraham relied on provision and promise of God. When the situation appears to the hopeless, ask yourself, is anything hard for the Lord? जब हमारे जीवन में भी ऐसी कठिन परीक्षा आती है तो ये प्रश्न हमेशा पूछो, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के लिए ये क्या असंभव है क्या? उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय वचन 14 में लिखा है, क्या ये परमेश्वर के लिए असंभव है क्या? क्या परमेश्वर के लिए असंभव? परमेश्वर ने आइजैक के जगह एक भेड़े का बंदोबस्त किया। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई भी कठिन नहीं। जब वी हैव टोटल रिलाई ऑन गॉड, वी हैव टोटल फेथ ऑन गॉड, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, कठिनाई आती है, तो आस्क दिस क्वेश्चन, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर लॉर्ड? गॉड प्रोवाइडेड रैम। परमेश्वर ने भेड़े का बंदोबस्त किया, परमेश्वर ने भेड़े का बंदोबस्त किया। यहोवा जायरे, यहोवा इरे। परमेश्वर आज हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे आज यही कहना चाहता है कि देयर शुड बी नो अदर गॉड इन फ्रंट ऑफ मी। फॉलो अब्राहम्स एग्जाम्पल एंड बी ब्लेस्ड। आमीन। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के वचन के लिए, वचन के सामर्थ्य के लिए और उसकी प्रभुता के लिए, जो कि निरंतर हमारे साथ में बनी रहती है। परमेश्वर उन आशीषों के रूप में निरंतर सेवा के रूप में पादरी साहब को और उनके जीवन, उनके परिवार को निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वचन से विदा होंगे।
ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान में पूरी होती है वैसी ज़मीन पर पूरी हो। हमारे तुझे आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार से हमारे कुछ वालों को माफ़ किया है वैसे हमारे दूसरों को माफ़ कर। हमें आजमान में डाल पर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुल जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आमीन के रूप में गीत गाएंगे। आमीन आमीन।